नूरजहां 1926 2000 उर्दू और हिंदी फिल्म की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ अभिनय से लगभग 4 दशक तक श्रोताओं के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 21 सितंबर 1926 को पंजाब के छोटे से शहर कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अल्लाहवासी उर्फ नूरजहां रखा गया। कहते हैं कि जन्म के समय उनके रोने की आवाज़ सुन उनकी बुआ ने कहा, इस बच्ची के रोने में भी संगीत की लय है, यह आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनेगी। नूरजहां के माता-पिता थिएटर में काम करते थे। उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीत में होने के कारण नूरजहां का रुझान भी संगीत की ओर गया और वह गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी माता ने नूरजहां के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूरजहां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जनबाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से ली थी। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद नूरजहां ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूरजहां से भारत में ही रहने की पेशकश की तो नूरजहां ने कहा, मैं जहां पैदा हुई हूँ वहीं जाऊंगी। 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्ष 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबली समारोह में उन्हें भारत आने का न्योता मिला। तब श्रोताओं की मांग पर नूरजहां ने आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया और उसके दर्द को हर दिल ने महसूस किया। 1992 में उन्होंने संगीत की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उस समय वह 84 साल की थी। वर्ष 1930 में नूरजहां को इंडियन पिक्चर के बैनर तले बनी एक मुख्य फिल्म हिंदी के तारे में काम करने का मौका मिला। इसके कुछ समय के बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मुख्य फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वर्ष 1931 तक नूरजहां ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 1932 में प्रदर्शित फिल्म शशि पन्नू नूरजहां के सिने करियर की पहली फिल्म टॉकी फिल्म थी। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर यूनाइटेड आर्टिस्ट के बैनर तले बनी कुछ फिल्मों में काम किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता पंचोली से हुई। पंचोली को नूरजहां में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने उसे अपनी नई फिल्म गुले बकावली लिए चुन लिया। इस फिल्म के लिए नूरजहां ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया। लगभग 3 वर्ष तक कोलकाता रहने के बाद नूरजहां वापस लाहौर चली गई। वहां उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार जी.ए. चिश्ती से हुई, जो स्टेज प्रोग्राम में संगीत दिया करते थे। उन्होंने नूरजहां से स्टेज पर गाने की पेशकश की, जिसके एवज में उन्होंने नूरजहां को प्रति गाने 7.5 आने दिए। 7.5 आने उन दिनों अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। वर्ष 1939 में निर्मित पंचोली की संगीतमय फिल्म गुले बकावली फिल्म की सफलता के बाद नूरजहां फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वर्ष 1942 में पंचोली की ही निर्मित फिल्म खानदान की सफलता के बाद वह बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। फिल्म खानदान में उन पर फिल्माया गाना कौन सी बदली में मेरा चांद है आजा श्रोताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इसके बाद वह मुंबई आ गई। इस बीच नूरजहां ने शौकत हुसैन जिनसे फिल्म खानदान के बाद उनका निकाह हो गया था की निर्देशक और नौकर जुगनू 1943 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। नूरजहां अपनी आवाज़ में नित्य नए प्रयोग किया करती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी। इस दौरान उनकी दुहाई 1943, दोस्त 1944, बड़ी माँ और विलेज गर्ल 1945 जैसी कामयाब फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों में उनकी आवाज़ का जादू श्रोताओं सर चढ़कर बोला। इस तरह नूरजहां मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में मल्लिकाए तरन्नुम कही जाने लगी। वर्ष 1945 में नूरजहां की एक और फिल्म जीनत भी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म की एक कव्वाली श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। नूरजहां को निर्माता निर्देशक महबूब खान की
1946 में प्रदर्शित फिल्म अनमोल घड़ी में काम करने का मौका मिला। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में उनके गाए गीत आवाज़ दे कहाँ है, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, जवां है मोहब्बत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। 1947 में विभाजन के बाद वे पाकिस्तान चली गई किंतु अपना फिल्मी जीवन जारी रखा। लगभग 3 वर्ष तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के बाद नूरजहां ने फिल्म चैनवे का निर्माण और प्रदर्शन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई की। इसके बाद 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चैनवे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस फिल्म में नूरजहां की आवाज़ में सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि सिर्फ इसने पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत में भी इसने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सीलोन पर नूरजहां की आवाज़ का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। इस बीच नूरजहां ने गुलनार 1953, फतेह खान 1955, लखते जिगर 1956, अनारकली 1958, परदेसिया 1959, कोयल 1959 और मिर्जा गालिब 1961 जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वर्ष 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया से विदाई ली। वर्ष 1996 में नूरजहां आवाज़ की दुनिया से भी जुदा हो गई। उन्होंने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और सिंधी फिल्मों भी अपनी आवाज़ से श्रोताओं को मदहोश किया। नूरजहां पहली पाकिस्तानी महिला निर्माता रही। नूरजहां फिल्मी निर्माता, गायिका, अभिनेत्री और म्यूजिक कंपोजर रही। नूरजहां ने हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी जैसी भाषाओं में कुल 10,000 से ज़्यादा गाने गाए। 1945 में नूरजहां ने फिल्म बड़ी मां में लता मंगेशकर व आशा भोसले के साथ एक्टिंग की। 1945 में नूरजहां की आवाज़ में दक्षिण एशिया में पहली बार किसी महिला की आवाज़ में कव्वाली रिकॉर्ड की गई। आहे ना भरे शिकवे न किए, यह कव्वाली उन्होंने जोराबाई अम्बावाले वाली और अमीर भाई कर्नाटकी के साथ गाई। नूरजहां ने 12 मुख्य फिल्मों में काम किया। नूरजहां को मल्लिकाए तरन्नुम सम्मान से नवाजा गया। वे 1966 में पाकिस्तान सरकार द्वारा तमगा-ए-इम्तियाज़ सम्मान से नवाजी गई। फिल्म गुले बकावली में नूरजहां को रोल कैसे मिला, ये भी एक रोचक किस्सा है। केवल 19 साल की थी वो उस समय। बचपन से उनका कंठस्वर अत्यंत मधुर था। गाने की तकलीफ सिखलाई। नूरजहां की पहली हिंदी फिल्म 1942 में बनी खानदान थी, जिसमें प्राण ने नायक की भूमिका निभाई थी। देश के विभाजन होने पर नूरजहां पाकिस्तान चली गई, जहां की उनकी आवाज़ वर्षों तक गूंजती रही और उन्हें मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब मिला।